Welcome back to FSC Entertainment. I'm at MD Genetics, which is very close to Solapur, around about 2 hours from there. हम हैं लक्ष्मण टकले सर के साथ एंड हमारे साथ है मुंबई के सोहेल अंसारी. गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू. कैसे हो सर? सर मैं तो ठीक हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी वेरी वेलकम ऑन एमडी जेनेटिक्स फार्म. My pleasure, sir. It's an honor to come here and educate myself because हमने जैसे फर्स्ट वीडियो में देखा, you're not just running a farm, you're running an institution. Yes. And you're sharing knowledge about Boer goat Yes. farm in India, which is very very useful for aspiring farmers as well as hobbyists जो कि गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं और बोयर बकरे में दिलचस्पी रखते हैं. So hats off to you for promoting this breed at such a huge level. धन्यवाद सर. हमने पहले वीडियो में तो बोयर बकरे की हिस्ट्री देख ली. नाउ कैन यू टेक अस थ्रू एमडी जेनेटिक्स? ये कब स्थापित हुआ? व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड इट? हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन एंड व्हाट गॉट यू इनटू बोयर गोट्स? सर हमने ये फार्म जो है 2013 में चालू किया. उस वक्त हमारे पास देसी बकरियां थी. हमारे पास करीबन 700 बकरियां थी देसी, जैसे सोजत, शिरोई, बिटेल, बारबरी, जमनापारी, उस्मानाबादी, ये सब ब्रीड थी. फिर हमने 2017 से आगे बोयर में काम चालू किया. 2017 में हमने पहली बार फुल ब्लड साउथ अफ्रीकन बोयर लाया और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. उसके बाद में हमारे पास धीरे धीरे एनिमल्स बढ़ते गए और अब भी हमारे पास करीबन 200 के करीब फुल ब्लड साउथ अफ्रीकन बोयर एनिमल्स है. वेरी गुड, वेरी गुड. Yes. सो व्हाट वाज योर इंटेंशन बिहाइंड? सर एक तो है कि ब्रीडिंग में जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, फार्मर्स को बढ़िया क्वालिटी के ब्रीडिंग बक्स मिले, ये हमारी उसके पीछे बड़ी इंटेंशन आपका थी. उद्देश्य यही है. और नॉर्मल जो देसी बकरियां है उनमें वेट गेन नहीं मिलता है. हमारे बहुत सारे दोस्त भाई लोग बकरी पालते हैं लेकिन बकरे उतना वेट गेन नहीं करते. सही बात है. साउथ अफ्रीकन फुल ब्लड बोयर ये जो है ब्रीड है, ये वेट गेन के लिए स्पेशलाइज है. तो इसके ज़रिए अगर वो क्रॉस ब्रीडिंग करके बकरे के बच्चे पैदा करेंगे तो उनको बढ़िया वेट गेन मिलेगा. ये हमारे ब्रीडिंग सेटअप के पीछे का इंटेंशन है. और इसके लिए हम ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी फुल ब्लड बोयर सप्लाई कर रहे हैं. Okay. और दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. Okay. So what does MD and MD Genetics stands for? सर इट इज़ द इनिशियल्स ऑफ माय बिग ब्रदर्स नेम. Okay. Okay. तो इनके बड़े भाई का नाम जो है हमारे बहुत सारे बिजनेस है ना एमडी के नाम से ही है, है. जैसे एमडी इलेक्ट्रिकल से, एमडी अर्थमोर्स है. जी. बाहर हमने देखा आपके फार्म का नाम जो है MD गोट फार्म डाला है. Yes. एंड इन द बैनर वी सी MD जेनेटिक्स. यस. तो कौन से नाम से आप एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हो? 2013 में जब हमने चालू किया फार्म तो एमडी गोट फार्म के नाम से चालू किया. जी. दैट इज आवर बैकबोन. ओके. और हमारा भविष्य जो है आगे जाके क्या करना है, इट रिप्रेजेंट्स बाय एमडी जेनेटिक्स. Okay, fantastic. Are you the only one dealing in full-blood boer goats and promoting this hobby at such a level, or there are a lot of other farmers as well? वी आर पायनियर इन दिस सेगमेंट. मेरे बाद में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेरे से ही बकरी खरीदी है और उनके बच्चे पैदा करके मार्केट में बेच रहे हैं. अच्छा. लेकिन हमारे पास एज पर साउथ अफ्रीकन स्टड बुक और साउथ अफ्रीकन ब्रीडर एसोसिएशन के स्टैंडर्ड के अनुसार हम बकरे पैदा करके बेचते हैं. ओके. सर आप जो है कोई एसोसिएशन भी है बोयर गोट्स का? बोयर गोट ब्रीडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये भी है, जिसमें मैं अभी You are the secretary? यस. Okay, fantastic. And how many members do we have? अभी सर हमारे 9 मेंबर्स है. सॉरी, अब सर अभी हमारे 11 मेंबर्स है. 11 members. You have 11 members. सारे गोट फार्मर्स हैं. सारे गोट फार्मर्स है, बोयर गोट फार्मर्स. ओके. ओके. सर आजकल आप देख रहे हो हर फार्म पे wherever I go, first generation, second generation, third generation, very few people have this full blood goats. Bombay में Yes. have you not been able to penetrate the Bombay market? मैं समझा नहीं क्वेश्चन. आप जो है बॉम्बे की मार्केट में पेनिट्रेट यानी आप वहाँ पर एंटर नहीं कर पाए इतने पैमाने पे, बड़े पैमाने पे? सर बॉम्बे का मार्केट बहुत बड़ा है और हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो ब्रीडिंग के बक्स सप्लाई करने के लिए है. जी. और हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो है ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, हर एक स्टेट से, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फार्मर है जिनके पास लोकल बकरी है, वो हमारे मेल ले रहे हैं क्रॉसिंग के लिए. Okay. और उनसे वो अच्छा वेट गेन कर रहे हैं. और बॉम्बे का मार्केट जो है वो अभी तक अनटच है. बॉम्बे के पब्लिक को अभी तक ज़्यादा फुल ब्लड के बारे में मालूम नहीं है. उम्मीद करते हैं कि ये फुल ब्लड बोयर गोट्स जो है
मैं दोबारा बता दूं, हम जितनी भी वीडियो बनाते थे, मैं पर्सनली जो है बोर बोलता था, हालांकि इट्स स्पेल्ड एज BOER, यस, लेकिन आप अंग्रेजी में एक और वर्ड है BOAR, बोर सुअर को कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी बोर बोलना बंद कर दीजिए, इट्स अ टाइम लगेगा। इट्स अ बॉयर। बोयर कहते हैं उसको, यस, कहा जाता है बोयर बकरा। ठीक है। क्योंकि बॉम्बे की मार्केट की बात कर रहे थे, बॉम्बे से एक गेस्ट है हमारे साथ, सोहेल अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम सलाम सोहेल भाई, फ़ादर। आप नहीं होते ना तो मैं शायद MD जेनेटिक्स के बारे में नहीं जानता। जी सो इट टेक्स अ फेलो मुंबईकर टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट MD जेनेटिक्स, तो ही हमें पता चला, अदरवाइज ये इतने सीक्रेटिव लाइफ ये लोग जी रहे हैं, कैप्चरिंग द अदर मार्केट, दे मिसिंग आउट द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया विच इज़ बॉम्बे, मुंबई। आप जो है, आप इनको कैसे पहचाने, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट बस मैं MD ढूंढते जेनेटिक्स? ढूंढते फुल ब्लड ढूंढते ढूंढते इन तक पहुंचा। आप कितने सालों से पाल रहे हो बोर मैं बकरे? बोर को 14-15 साल से पालता आप हूँ। भी करेक्ट हो जाओ, आप भी बोर बकरे, बोर सुअर को बोलते हैं, जी बोयर। जी बोयर बोयर, हाँ। 14-15 साल से पाल रहा था, 14। बट मैंने जब फुल ब्लड बकरा देखा, उसका फिजिक्स लुक टोटल डिफरेंट होता है। उसका वेट गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा ही है मेरे पास जो थे। मैं इनकी क्लिप प्ले करता हूँ वाइल वी टॉक अबाउट ये जो 3 बकरे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सोहेल अंसारी के बकरे हैं। सोहेल भाई, ये बकरे आपने इनके फार्म से लिए थे? जी इनके पास से लिए थे वो। ये कितने एज के थे ये बकरे? 4 महीने के थे जब ये लिए थे मैंने। 4 महीने का जी इन्होंने बच्चा लिया था। और अब जो कंडीशन में हम देख रहे हैं इस क्लिप में, जो स्क्रीन पर जी प्ले जी। हो रहा है, ये कितने महीने के या कितने साल के बच्चे हैं? एक 24 महीने का, 2 तो 24 महीने के थे इसमें, और एक 18 महीने का था। तो 2 साल में ये वजन पे तकरीबन 115-20 किलो के बकरे हो ये गए, नॉर्मल डाइट पे था, इजीली नॉर्मल डाइट। और इनको अच्छी डाइट देते तो और जाते ये। बट आप तो अच्छा खासा ही खिलाते हो, बिकॉज यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ गोट्स एंड यू कैन टेक केयर इतना ऑफ हैवी होने के बाद वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जगह शॉर्ट होने की वजह से। देम। बिल्कुल। तो इसलिए उनको नॉर्मल डाइट पे रखा जाता था। तो अगर हमारी दर्शक जो है ये वीडियो देख रहे हैं मुंबई के, आप भी चाहते हो कि आप 4 महीने का बच्चा ले पाले और ऐसा बने, तो हम इस वीडियो में आपको एक ब्रीडर भी बता रहे हैं और बच्चे उसके रिजल्ट है वो भी बता रहे हैं। सो मिस्टर टकले, इफ़ यू कैन, लक्ष्मण जी, हम पहला ब्रीडर बता रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर जो लोगों को दिख रहा है, ये बकरे का नाम क्या है? इसका नाम जुपिटर है। जुपिटर है। ये फुल ब्लड बकरा है, बोयर फुल बकरा। ब्लड बॉयर गोट है। ठीक है, कब से है अपने पास? ये मेरे पास 2022 में दिसंबर में पैदा हुआ। उसके बाद में इसको मैंने ग्रोन अप किया, और मैं इसको 2024 में एक्सटेंसिवली यूज़ किया हूँ मेरी ब्रीडिंग स्टॉक में। ये इतना ब्रीड करने के बाद भी ऐसे वेट पे है? यस सर, ये मैंने कम रखा है सर। इसका फीडिंग बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मुझे ये ब्रीडिंग में यूज़ करना है, इसीलिए। अगर मैं इसको और खिलाता तो और ऊपर जाता ये ही। अभी तकरीबन क्या वेट पे होगा ये जो बकरा? 125 kg पे है सर। 125 केजी पे आपका बकरा ब्रीड कर रहा है इस यस, समय भी? 100% कर रहा है सर। क्योंकि हमने आपकी बकरियां भी देखी जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो भी कोई बोलते हैं ना, हमारी छोरी छोरों से कम है क्या, दंगल का डायलॉग है ना। बकरियां भी 70, 80, 90, 100 किलो की है, 110 किलो की भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल। इसी बकरे को आपने क्यों चुना एज योर ब्रीडर? कैन यू, अगर जब कोई बचपन से मैं देख रहा था ये बच्चे को, उसके जो कैरेक्टर थे, उसमें जो उभर के आ रहे थे, वो सब सिम्टम्स से मैंने इसको ब्रीडिंग के लिए रखा। हालांकि ये बकरा भी सोहेल भाई ने मांगा था, लेकिन उस टाइम मैंने इनको बोला कि सर नहीं, ये मेरे ब्रीडिंग के लिए है, तो मैं ये नहीं दूंगा। तो सोहेल भाई के पास जो 3 बकरे थे वो इसी के बच्चे थे? नहीं, वो इसी के बच्चे ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, थे, वो तो खैर 2 साल साथ के ही थे वो। उनके साथ ही थे, उसके साथ के ही थे। उसी के साथ के थे। तो इनका इसमें इसका से इसका इसका पिताजी और इनके जो बकरे थे दोनों सेम था? जुपिटर का जो पिताजी है और उनका एक बच्चा है, उसका पिताजी सेम था। बाकी दूसरा एक था, वो मेरे पास एक बहुत बढ़िया मेल था, जिसको मैं नाम दिया था जूनियर वर्ल्ड कप। वो जूनियर वर्ल्ड कप के बच्चे थे। उसकी वीडियो अभी आ रही है, वो वीडियो में आप देख सकते हो। जूनियर वर्ल्ड कप, उसका एक बच्चा था। और एक हमारा फेमस बक है लाइटर, उसका बच्चा है। अच्छा, तो इज 4 month an appropriate age to buy a goat, boer goat from you? Because if I may stop you from, एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि अब बच्चे को माँ का दूध मिलना अच्छा खासा ज़रूरी है। Some people even give it for 5 to 6 months. इसके बारे में मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे सोहेल भाई ने बताया, ये 15 साल से बकरे पाल रहे हैं।
तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हम ये समझते हैं कि किसी भी क्लाइंट को अगर बकरे खरीदने हैं तो वो बकरे वो 8 से 9 महीने के बकरे ही खरीदे, तब वो बकरे फुल्ली ग्रोन अप हो चुके होते हैं ओके। और उनमें लाइन लेंथ साइज शेप जो सब दिखता है। अभी सोहेल भाई उसमें जानकार व्यक्ति थे तो उन्होंने वो एज उन्होंने में बच्चा खरीदा। ले लिया 4 महीने का। ऐसे कोई जानकार रहेगा तो वो छोटा भी खरीद सकता है, लेकिन अगर किसी को खरीदने हैं 7 से 10 महीने के बीच दैट इज द में अप्रोप्रिएट। मेल खरीदना कभी भी फिजिबल है। सर आर यू कंफर्टेबल डिस्क्लोजिंग द प्राइस कि हमारे फार्म पर ये प्राइस से लेके ये प्राइस तक के डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी बच्चे मिल जाएंगे? एज यू नो फात भाई, हम इंडिया में सबसे महंगा बेचने वाले हम ही हैं। फिर भी हमारे दर्शकों के लिए बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख में मेल बेचते हैं। 8 to 9 months? 8 to 9, 3 महीने से लेकर 10 महीने 12 महीने तक हमारे यहाँ छोटे बच्चे की भी प्राइस सेम है और बड़े की भी प्राइस सेम है। हमारे ऊपर यहाँ पे फार्म पे पर केजी बेसिस पे एनिमल नहीं बिकते, नग पे बिकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसी क्वालिटी। डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, कंफर्मेशन, लेंथ, साइज, बॉडी कंफर्मेशन, उसका ब्लड लाइन क्या है, वो सब। सर क्योंकि आपका फार्म अभी इतना प्रसिद्ध है ऑलरेडी और इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखने के बाद मुंबई में भी बहुत लोग जानेंगे। क्या हो जाता है पता है, जब एक फार्म फेमस होता है या एक ब्लड लाइन फेमस होती है, मैं घोड़ों में बहुत देखा हूँ बिकॉज आई कवर लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन फेयर्स। उसमें क्या होता है, अगर उस ब्लड लाइन का, उस ब्लड का यानी उस जेनेटिक का बकरा नहीं है या घोड़ा नहीं है, फिर भी कुछ लोग जो है उसके नाम पे बोल के बेचते हैं। तो लोग जो है कैसे इस धोखे से, इस फ्रॉड से बचे? हाउ डू पीपल मेक श्योर कि भाई हम जो बकरा ले रहे हैं वो एमडी जेनेटिक्स के फार्म का ही है? यू मे हैव सोल्ड इट टू समबडी एल्स, दैट पर्सन इज सेलिंग अगेन। वो वेरिफिकेशन करने का क्या तरीका है? सर मेरे फार्म पे जितने भी एनिमल्स पैदा होते हैं, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, हाँ। वो सब स्टड बुक रजिस्टर्ड है साउथ अफ्रीका से और उनके सर्टिफिकेट आते हैं। जब भी हम किसी को एनिमल सेल करते हैं तो विथ सर्टिफिकेट एनिमल सेल करते हैं। हमारे पास उसके माँ बाप का मीटिंग का वीडियो है, वो बच्चे के बर्थ का वीडियो है, उसके बाद में वो ग्रोन अप होता है, हर महीने का रिकॉर्ड रहता है और विथ सर्टिफिकेट देते। कोई को भी, किसी को भी ऐसी शंका है कि ये बकरा हमारा है क्या, कोई हमसे हमारे नाम से भी सपोज बेच रहा है मार्केट में, तो भी वो हमसे क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। वी आर हैविंग ऑल ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड विथ अस। क्योंकि आजकल लोग, जैसे हम कह रहे थे, हर एक डॉक्यूमेंट फर्जी बनता है। इंडिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सर्टिफिकेट बनाना कोई सर बड़ा काम नहीं है। सो द बेस्ट हमारे यहाँ आपने देखा रहेगा, ये बकरा एमडी जेनेटिक्स का है, वो बकरा खुद ही बताता है। बिल्कुल। देयर इज अ डिफरेंस इन जीन्स। बट इफ़ आई मे आस्क यू दिस क्वेश्चन, बचपन में जैसे मैंने आपको ऑफलाइन भी पूछा था, क्या छोटे बच्चे को देख के आप पता कर सकते हो कि भाई ये फुल ब्लड है या फर्स्ट जनरेशन, नहीं कर सेकंड सकते। जनरेशन? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो जो ये जो फ्रॉडलेंट लोग जो होंगे वो तो बच्चे ही बेचेंगे ना ज़्यादा। नहीं, देखो सर, मार्केट में हर एक ट्रेंड चलता रहता है। कोई लोग छोटा बेचना पसंद करते हैं, कोई खरीदने वाला तो सस्ता खरीदना चाहता है तो वो छोटा ही लेता है। बट वो छोटे में अगर कोई ने फ़ोटो खींच के आपको भेजा, बोला देखो मैंने एक जगह से लिया हूँ, ये बंदा कह रहा है कि भाई इन्होंने आपसे बकरा ख़रीदा और ये एमडी जेनेटिक्स की ही फार्म का हम बकरा छोटे है, बेचते ही नहीं ना सर। 8 महीने का। हम बकरे 7-8 महीने के आगे ही बेचते। ओके। अभी भी सोहेल भाई को मैंने 2 बकरे दिए, वो भी बड़े बड़े ही बकरे बेचे। इनको तो आपने बेच दिया था ना 3-4 महीने का बच्चा? उस टाइम बेचा था, उनके रिक्वेस्ट पे दिया था। अच्छा, अभी नहीं, अभी ना नहीं देते। 8-9 महीने का ही बच्चा देते हैं। ठीक है। 5 महीना 6 महीने के आगे बच्चे देते। ओके। ये जो बकरा है, आई मीन इसके बच्चे जो हम देख रहे हैं इस वीडियो में, सारे बच्चे ऐसी तैयारी पे आ सकते हैं कि भाई वो भी डिपेंड करेगा कि बच्चे की क्वालिटी कैसी है, माँ कैसी है? देखिए अभी के आपने देखा, ये 8-8 महीने के बच्चे हैं, करीबन 60-65-70 किलो पे है। ये 8 महीने के बच्चे 60-70 किलो पे हैं? 8-9 महीने के बीच में है। माशाल्लाह। ये 50 से 60-70 किलो के बीच में है, आपने देखा ही रहेगा। ये बकरों को हम ब्रीडिंग के हिसाब से तैयार करते हैं। अगर इनको बचपन से अगर मैं फीडिंग बूस्ट करूं तो ये बच्चे 100 किलो तक भी अदंत पहुंच जाते हैं। जैसे आपने हमारा देखा, जो दूसरा ब्रीडर था जी जी। विकस, वो तो अभी जस्ट एक दांत निकाला है, वो 100 केजी के करीब ऑलमोस्ट है। 100 kg है। करेक्ट Yes. करेक्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन द फीड एंड ऑल। यस। सर एक आपके फार्म का जो बकरा है, फुल ब्लड बकरा, क्या पोटेंशियल रखता है सेल्फ फीडिंग पे ही? बोयर बकरे की तो मैंने देखा नहीं कोई भराई करता है। सेल्फ फीडिंग पे क्या पोटेंशियल रखता है कि कोई 3 साल पाले? 160 केजी, 150 केजी अभी मेरे पास स्टैंडिंग रिजल्ट है उसके।
अच्छा, हाँ, जो मैंने बकरे बेचे हैं मार्केट में हैं और 150-160 केजी तक गए हैं। यानी देयर इज नो फोर्स फीडिंग, सेल्फ नो, फीडिंग जीरो फोर्स फीडिंग सर। एंड व्हाट इज इट दैट वन मस्ट फीड? अगर आपसे कोई बच्चे लेता है 8-9 महीने के, उनके लिए चारा क्या? बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट सम पेलेट्स दैट ही यूजेस। सर हमने आर यू क्या द वन किया है, आर यू द वन सेलिंग दोस पेलेट्स? यस हम भी राइट, बेचते हैं। हाँ हमने हाँ, क्या किया है कि हमने हमारे खुद के फॉर्मुलेशन से एक फीड तैयार किया है और वो फीड हम हमारे बकरों को देते हैं, क्योंकि फीड में बहुत R&D करना पॉसिबल नहीं है बकरों के ऊपर। जो बेस्ट आउटकम आता है मिनिमम प्राइस में, वो हम उसके हिसाब से पैलेट डिज़ाइन किए हैं। किसी को चाहिए तो वो भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बॉम्बे में अगर पैलेट भेजना है तो हम जल्द ही एक ऐसे ये कर रहे हैं कि किसी एक जगह पे स्टॉक होगा, वहाँ से आदमी लेके जा सकता है। क्योंकि कोई भी आता है पूछता है सर एक बैग दे दो, 20 किलो दे दो, 50 किलो दो, वो पॉसिबल नहीं ना सर, वो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, फिर करेक्ट उसको करेक्ट। कॉस्टिंग मैच नहीं होता। So I think you should tie up with जो Yes. फीड शॉप्स है बॉम्बे में Yes. and sell your products. Yes. So एक बोयर बकरे को क्या क्या देना चाहिए? कैन यू टॉक अबाउट डाइट? कोई बकरा पालता है फॉर द फर्स्ट टाइम बोयर बकरा, देखिए व्हाट इज सर, इट? हमारे यहाँ का फीडिंग सिस्टम बताता हूँ। हम लोग सुबह उनको दाना देते हैं 250-300 ग्राम पैलेट और 200 ग्राम मक्का के करीब, ऑन Okay. एवरेज 500 ग्राम 600 ग्राम पर डे उनको पैलेट जाता है। उसके बाद में हम उनको तूर का भूसा देते हैं, जो ड्राई तूर होता है वो। और उसके बाद में हमारे ग्रीन फॉडर है, उसमें तुती है, दशरथ घास है और मक्का रहता है, और उसके बाद नेपियर रहता है, वो देते हैं। वो भरपेट देते हैं, वो जितना खाते उतना खाते। यही नॉर्मल डाइट है। अगर इसको मैं हाई प्रोटीन डाइट पे चेंज करूँ ना तो बकरे बहुत तेज़ी से आगे जाते हैं। अच्छा Yes. सर, ये जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं हम, ये अगर कोई 1 साल पालता है 70 केजी से, कितना जाना चाहिए नेक्स्ट वीक 120, तक? 125, 130 125 हंसते खेलते चले जाना चाहिए। आराम से एंड जाएगा। व्हाट इज द एवरेज हाइट आपके जो बच्चे हैं वो अचीव करेंगे? सर बोयर में कैसा है, हाइट स्पेसिफाई नहीं होता। जैसे अलग ब्रीड में बोलते हैं 43 हाइट है, 50 हाइट है। ये इसमें क्या रहता है, उसका जो टोटल बॉडी हाइट है उसका परसेंटेज रहता है। 60% उसका बॉडी हाइट रहता है और एम्प्टी 40% उसका लेग हाइट रहता है। अच्छा, यस 60% यानी पेट तक का रहता है, हाँ। और बाकी का 40% जो है वो पैर की लेंथ होती उसमें है। कुछ मेल जो है वो बहुत लोअर रहते हैं एज पर ब्रीड स्टैंडर्ड। अगर बकरा बहुत नीचे है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ऊपर है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका ओवरऑल बॉडी लेंथ बैलेंस होना चाहिए। जब इनका जो बकरा, सोहेल भाई के जो 3 बकरे थे, दे वर लाइक वेरी शॉर्ट इन हाइट नहीं, एंड शॉर्ट दे वर नहीं थे वेरी सर, वेरी स्टाउट, वेरी 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 फैट। उनका डेप्थ बहुत ज़्यादा था। अभी आप उनके बकरों का वीडियो निकाल के देखोगे तो भी वो 60-40 ही है। अच्छा, हाँ, टोटल हाइट मेजर करो, जैसे 1 मीटर टोटल हाइट है तो 600 mm ऊपर का हाइट और 400 mm नीचे का हाइट जाएगा। आपने 150 किलो की बात की। इनका एक बकरा था, हालांकि सारे बकरे आउटस्टैंडिंग खूबसूरत, बट एक बकरा जो है उसका पैर जो है ना थोड़ा टेढ़ा। क्या होता है सर, बोयर में आप उसको जितना खिलाओगे उतना एक्सरसाइज भी देना ज़रूरी है। बट फिर तो वेट शेड करेगा ना, नहीं द करता मोर इट सर। वॉक्स। जैसे ह्यूमंस कैसे है, नहीं हम नहीं जितना नहीं, वैसे चलेंगे नहीं तो भी होता शेड, वो, और खाएगा ना। राइट, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बॉडी को लगता है। ओके, Yes. मस्कुलर बनते हैं ऐसे, Muscular बनते मस्कुलर बनते हैं। सोहेल भाई, जी आपने फात जब भाई। लिया था तो नॉर्मल थे तीनों? जी जी नॉर्मल एक थे। जो है वो वेट पुट ऑन करने के बाद थोड़ा थोड़ा टेढ़ा सा पैर। प्रॉब्लम आया उसको पैर में। हाँ, एंड व्हाट यू यूज्ड टू फीड? ये इन्होंने तो अपना डाइट बता दिया, आप क्या खिलाते थे जो इतना अच्छा तैयार हुआ? मैं जो दाना होता है, मैं 2 टाइम दाना करता हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। जो पेलेट्स है वो 2 बार खिलाते थे? पैलेट्स और मकई। ओके, 2 और मरतबा। 2 मरतबा। क्या क्वांटिटी में आप देते थे एक साल में? मैं मैक्सिमम मैं बहुत ज़्यादा खिलाता हूँ। लोग बोलते हैं कम खिलाओ। आप तो फोर्स फीडिंग नहीं करते थे ना? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल फीड पे। बट मैं थोड़ा ज़्यादा खिलाता हूँ। लोग बोलते हैं कि कम खिलाओ। मेरे को ऐसा लग रहा था आपके बकरे एक्स्ट्रा दूध भी पीते थे। नहीं नहीं, दूध नहीं पिलाता दूध नहीं हूँ। देते थे नहीं, आप नहीं, किसी को भी? किसी को दूध नहीं देता। आपके बकरों में शाइन बहुत थी अच्छी। जी जी। दे वर वेरी लाइक, वो जैसे एक घोड़ा जीरा आता है, वो थोड़ा मैं देता था, उससे भी शाइन थोड़ा अच्छा आता है। गोला चीरा वगैरह से। ओके, और क्या खिलाना चाहिए? फिर क्या उनको बकरे दिन आप भर जैसे में बने? पत्ते खिलाता था उनको। कभी बड़का हो गया, गुल्लर हो गया। आप ऑफलाइन अभी बात कर रहे थे कि इनको पत्ते देना बहुत ज़रूरी है, आपके जी, एक्सपीरियंस उनका बताता है। जो नेचुरल डाइट है वो तो ग्रीन ही है ना। हाँ, क्योंकि इनके फार्म पे बाहर तो खेती है। लक्ष्मण जी, आप तो आई थिंक रिचका वगैरह भी खिलाते होगे, राइट? रिचका तो भी खिलाते ग्रीन हैं। फॉडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वहाँ पे हरी पत्ती मैंने नहीं देखा हूँ। हरी पत्ती है कि रिचका डज द वर्क? हरी पत्ती भी दे सकते हैं, लेकिन
महंगा बहुत पड़ता है और इतने सब जानवर है, और हम स्पेशली बिलीव करते हैं कि जो नेचुरल बकरे की चीज़ें हैं वो यहाँ हमारे यहाँ जो इजीली अवेलेबल वो खिलाए। हरी पत्ती हमको बहुत महंगी पड़ती है, इसीलिए नहीं खिलाते। सो आप जो है आपका पेलेट्स खिलाते हो, मक्का खिलाते हो, तुअर आपने कहा ना, तूर तुअर, है। एंड देन जो आपके फार्म पे जो उगा है रिचका, हाँ, रिचका है, और सबसे बेस्ट है हमारा मलबेरी, तूती बोलते हैं उसको, कोई लोग शहतूत भी सैतूत बोलते हैं। अब मलबेरी के लीव्स खिलाते हो आप? यस, लवली, जितना चाहे उतना खिलाओ। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक बात बोलता हूँ मैं आपको फात भाई, हाँ, बॉयर को जितना खिलाओगे उतना खाएगा। खिलाओ खाएगा, खिलाओ खाएगा, खिलाओ खाएगा, बढ़ेगा। और वो सिर्फ फुल ब्लड में ही होगा। राइट, दूसरे बकरे को फोर्स फीडिंग करोगे तो भी नहीं बढ़ेगा। सही बात है। सिर्फ फुल ब्लड के जो बकरे हैं अपने पास, दे ओनली कम इन वन कलर पैटर्न, ब्राउन एंड वाइट। ओरिजिनल बॉयर के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें वाइट बॉडी एंड ब्राउन हेड विथ वाइट ब्लेज, हेड के ऊपर जो पट्टा आता है वो ब्रीड स्टैंडर्ड है। इन द मार्केट नाउअडेज वी सी एक काला हरी कलर आता है, कभी कभी फुल वाइट आते हैं। व्हाट इज योर टेक फॉर ऑन योर दोस काइंड गोट्स? इंफॉर्मेशन फात भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप गूगल भी कर सकते हो। काला हरी इज नॉट बोर, बॉयर, बोयर, नॉट बोर, बोयर, Boyer सॉरी, is a different breed. राइट, देन काला Kalahari is a different breed, and Savannah is a white. सवाना आई हैव सीन। वो different boyer है। राइट, अभी क्या होता है हमारे यहाँ पे, पहले आपको जैसे मैंने बताया, वापस एक बार बताता हूँ, हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलियन बॉयर जो था पहले 2017 के पहले, जो लोग बोलते थे 100% प्योर बॉयर है, आप जहाँ भी सुनोगे 100% प्योर बॉयर, समझ लेना ये क्रॉस वाला है, ऑस्ट्रेलियन बॉयर है। सभी दर्शक ये कान खुल के सुन ले। कोई भी आदमी बोलता है ना कि हमारे पास 100% प्योर बॉयर है या 100% प्योर बॉयर चाहिए, तो समझ लेना वो क्रॉस ब्रीड है, ऑस्ट्रेलियन, अच्छा, जो 2017 से पहले इंडिया में एग्जिस्ट करता था। उसके बाद में हमने जब फुल ब्लड इंट्रोड्यूस किया तो उनके जो बच्चे आते हैं, ऑस्ट्रेलियन मादा और फुल ब्लड का मेल, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद सेकंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन। कुछ लोग उसमें एक वर्ड भी ऐड कर देते हैं, फुल ब्लड लाइन। जहाँ लाइन आ गए वहाँ समझ लेना वो जनरेशन में है। ओके ओके। और जहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल फुल ब्लड इतना ही भाषा होता है, वो विद सर्टिफिकेट आता है और ओरिजिनल आता है। ओके, सो फुल ब्लड आप सुनते हो तो साउथ अफ्रीका का है, प्योर ब्लड सुनो तो वो क्रॉस है, ऑस्ट्रेलियन है, और फुल ब्लड लाइन भी सुनो, लाइन वर्ड आ गया तो जनरेशन में आ गया। यस, ठीक है। इनके पास जो है भाई, इनके पास ना लाइन का है ना प्योर का है, इनके पास फुल ब्लड का काम ओरिजिनल फुल ब्लड। सो आप जितने ये बच्चे देख रहे हो, ये जो ब्रीडर देख रहे हो, ये सारे फुल ब्लड है। कोई ले भी लेता है सर आपके पास से बच्चा, आप ये सारे मेल बच्चे ही निकाले हो राइट बेचने के लिए? डू यू नॉट? फीमेल भी बेचते हैं सर। फीमेल भी बेचते हो, एंड दे विल कम इन द सेम प्राइस रेंज? नो सर, फीमेल हम 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख में बेचते हैं। पहले 9 12 लाख में भी बेचे, 15 लाख में भी फीमेल बेचा है। दैट इज द हायर रिकॉर्ड इन इंडिया एवर। लेकिन अभी सर 3.5 लाख 2.5 लाख के हिसाब से बेचते हैं। सर कोई अगर ब्रीडिंग सेटअप शुरू करना चाहता है बोयर बकरों का, यस, फुल ब्लड का, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि भाई फीमेल भी आप ही से लेना, अदरवाइज उनका पूरा मकसद ही चला जाएगा इफ़ दे गेट इन प्योर ब्लड। आई एम सॉरी। नहीं सर, देखिए फुल ब्लड बॉयर आज के तारीख में काफ़ी लोगों के पास अवेलेबल है, जो कुछ हमसे भी लेके गए, वो भी ब्रीड करके बेच रहे हैं मार्केट में। कुछ लोग बाहर से कुछ किए, वो उनके पास भी है। क्वालिटी एनिमल चाहिए तो यू शुड प्रेफर एमडी जेनेटिक्स। दूसरों को ख़राब है ये मैं नहीं बोलूँगा, खुद देखे, खुद जज करे और फिर तय करे। सर आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह ले लेते हो? डू यू शिप अक्रॉस इंडिया? यस, ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया आल्सो। Okay. Do you allow visitors to come to your farm? Yes, with a prior appointment. When are you usually available? आप किस दिन अवेलेबल होते हो? हर दिन अवेलेबल रहता, मैं फार्म पे ही रहता हूँ जी। अगर किसी काम की वजह से कहीं बाहर गया तो नहीं रहता। जब भी किसी को आना हो तो पहले फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो भाई मेन अपना ब्रीडर नहीं बेचना है हमें? ब्रीडर किसी भी हालत में नहीं बेचना है। मेरा दर्शकों से निवेदन है कि कृपा करके ये बकरे बेचना है क्या करके नहीं पूछे। जो सेल के किड्स है वो हम बेचेंगे। बट यू ऑलरेडी हैव, उसके इतने आपके पास निकल गए नस्ल, व्हाई यू नॉट वांट टू सेल? सर क्योंकि लोग है ना मिलता है। लोग पेशेंस नहीं रखते, लोगों को ऑलरेडी रेडीमेड बकरा चाहिए।
अगले साल देंगे, आप ही के चैनल पे वीडियो बनाएंगे, 10 बकरे खड़े करूंगा 140-150 केजी वाले, फिर आप आना बहुत। शूटिंग निकालने। ये एक्चुअली सोहेल भाई ने भी आइडिया दिया है ना, सोहेल भाई? सोहेल भाई ने आइडिया दिया सोहेल मुझे। भाई, क्या कहना है आपका? आपको लगता है कि इनको मार्केट में आना चाहिए खुद के जी जरूर पास आना 10 चाहिए बकरे? मार्केट में। ऐसे बोर लोग लेते भी है ना, तो ओरिजिनल चीज़ में स्पेंड करें ना पैसा। ज़बरदस्ती जो जनरेशन में भी खर्च करते हैं पैसा, तो फुल ब्लड में खर्च करें। लेने वाले बहुत है मुंबई में, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख के बकरे लोग ले रहे हैं। कोटा बकरे, ये बकरे, वो बकरे। जब आप वो 150 किलो का फुल ब्लड निकालोगे, सारे बकरे फेल हो जाएंगे उसके सामने। सो आई नहीं थिंक सर, यू शुड हर एक गेट आदमी का एनकरेज। शौक अलग है। अगर आप एक बकरे पे पलाई का खर्चा कर रहे हो या संभाल रहे हो, उतना ही बॉयर पे भी होना है, कोई अलग चीज तो है नहीं। राइट। तो वो खुद प्रेजेंट कर रहा है ना, पूरे वर्ल्ड ने बॉयर को एक्सेप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में, न्यूजीलैंड में है, थाईलैंड में है, अमेरिका में है, हर जगह है। वो -डिग्री में भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है। अभी हमारे बच्चे जो है वो जम्मू में भी परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव उत्तराखंड गुड में भी परफॉर्म इम्यूनिटी। कर रहे हैं, राइट, राइट। और कन्याकुमारी में भी परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी तो गए हैं। अडाप्ट कर सकते हैं क्लाइमेट के हिसाब से ये। हर एक क्लाइमेट Right. में Right. एनिमल सर्वाइव होता है और बेटर परफॉर्म करता है, Perfect. डिपेंडिंग अपॉन हिज फीडिंग सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। सर, बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो, आई वांट टू नो कि भाई बहुत से लोग जो है वो नहीं चाहेंगे कि भाई बकरे आपसे ख़रीदे ज़रूर, बट वो नहीं चाहेंगे कि भाई अपने फार्म से बाहर लेके जाके, बिकॉज दे प्रॉब्ली डू नॉट ट्रस्ट द अदर फार्मर्स कि वो इतना अच्छा तैयार कर पाएंगे। विल यू बी विल टू डू गोट लिवरी, यानी जो पलाई है, आपके पास से बच्चा ख़रीदा, आप ही के पास 1 साल पाले, इज़ दैट पॉसिबल? आपको पलाई देते रहे? नहीं सर, ये हम पलाई में नहीं को उतरेंगे, ये मैंने पहले से डिसाइड किया है। वी हैव अ डिफरेंट एम, सो पलाई में नहीं आ सकते सर। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बहुत लोगों ने अभी तक पूछा है कि सब बकरा पलाई पे लेंगे क्या, नहीं करेंगे। डोंट यू थिंक आपको करना चाहिए? आप थोड़े ज़्यादा पैसे ले लो, एक सेटअप सेपरेट सवाल पैसे का है ही नहीं सर, टाइम का। टाइम का है। और का है। मुझे ये फील्ड में आगे जो काम करना है वो समय में पलाई में नहीं लगा सकता। राइट। देयर आर लॉट ऑफ पलाई करने वाले फार्म्स बॉम्बे और भिवंडी और पड़गा में इतने सारे हैं कि वो लोग करते हैं। अभी हम वो सिस्टम में नहीं आए हैं। हो सके अगले 1-2 साल में अगर हमारा एक नया बड़ा फार्म खुल रहा है 28 एकड़ पे, वहाँ पे अगर हम ये इसी लोकेशन पर, इसी सिटी में? यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है, ओके। उसके बारे में सोचेंगे। रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी आई है फात भाई कि पलाई करो, हम पैसा देते हैं, आपके पास रखते हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं। ठीक है सर, एक फाइनल वर्ड, शौक के बारे में क्या कहना है आपका? जो आप शौक देख रहे हो इंडिया में, शौक कैसे बहुत बड़ी चल रहा चीज़ है? है। बकरों का शौक कैसा चल रहा है अभी? 10 ईयर्स बिफोर जब आपने शुरू किया था 2013 में, हाउ वाज द सीन देन, और अब कैसा है? 10 साल पहले जब मैं शौकीन था ना सावत भाई, 2.5 लाख का सानेन मैंने पहले दिन खरीदा था 10 ईयर्स अगो। 2013 में। 2012 साल हो गए उसको। आज भी इंडिया में सबसे महंगे बकरे मैं ही खरीदता हूँ अफ्रीका से। लोग कीमत देखते हैं, हम कैरेक्टर देखते हैं, बकरा देखते हैं। जी। पैसे तो आते जाते हैं साहब, राइट। इसीलिए तो नाम बना हमारा। आपको रिटर्न्स भी देते ना वो बकरे? बहुत दिया साहब, बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं। भगवान की दया से बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक यू शुड परफॉर्म टेक इतना रिस्क। अच्छा बढ़िया कर रहे हैं। आज पूरी इंडिया में किसी को भी पूछो, जितने भी बॉयर के फुल ब्लड में मेल बने हैं, मैं आपको सबकी वीडियो भी दिखाऊंगा या फोटो भी दूंगा। जैसे डॉलर है, ल्यूमैक्स है, लीजेंड है, मेटा है, कई सारे नाम हैं। केवल 20-25 बकरे हमारा ही प्रोडक्शन है। एक बात कहना चाहूँगा सर, द काइंड ऑफ नेम्स दैट यू keep for your goats, they are very royal. I think people from Mumbai, people in Mumbai and the rest of India should learn from Punjab and from people like you कि भाई बकरों के नाम रखते कैसे। Aesthetically they are so beautiful even to listen to. कल ही एक बकरे का नाम हमने फॉर्च्यूनर रखा है, अभी तो वो 10-15 दिन का ही है। Right. मेरे क्लाइंट आए थे एक, तो उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो वो एक बकरा लेके गए, फॉर्च्यूनर में लेके गए। तो हमने पूछा चलो इसका नाम फॉर्च्यूनर रखेंगे। अभी एक बच्चे का फॉर्च्यूनर नाम है, क्लासी लगता है। अपन फात भाई अगले 15 महीने बाद फॉर्च्यूनर प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आएगी इन नेक्स्ट ईद के समय। यस। नेक्स्ट ईद के समय। एंड भाई आपके पास आपने बकरे तो मेरा बेच दिए एक निवेदन है दर्शकों से, जी, दर्शकों से, जी। प्लीज डोंट आस्क फॉर परचेसिंग ऑफ फॉर्च्यूनर।
फॉर्च्यूनर, हाँ, गाड़ी की बात नहीं कर रहे, ना ही बकरी की बात कर रहे। बकरा भी नहीं खरीदो और वो भी नहीं। फॉर्च्यूनर बताया गाड़ी आपने? खरीद सकते हो, फॉर्च्यूनर बताया वीडियो में? नहीं ना अभी तक के, ठीक डिस्प्ले है, में नहीं है वो। डिस्प्ले में नहीं। सर, बकरे तो बिक गए आपके डालते जी जी, बराबर। बिक गए तीनों। रेस्पॉन्स कैसा था? ये फर्स्ट टाइम फुल ब्लड के बकरे जो है हमारे चैनल पर आए थे। जी, लोगों ने रुचि दिखाई वो बहुत बकरे बहुत में, लोगों ने रुचि दिखाई है है। ना? आपकी ऑलमोस्ट आई थिंक एक महीने में 500,000 चली गई व्यूज़, हाँ, है ना? और इंस्टाग्राम पे। रमज़ान आएगा तो मिलियंस में जाएगी वो और जी जी आगे। जी। एंड क्विकली बिक गया। इन आपके बकरों की खास बात यह है कि डालते बराबर सेम डे आई थिंक सेम दे डे गॉट सेम सोल्ड डे। आउट एट अ वेरी फैंसी प्राइस। बट अभी उसका फुल ब्लड का मुंबई में काफ़ी लोगों को अभी अवेयरनेस आया है। अब आएगी, है आएगी ना? और आएगी, इंशाल्लाह। क्योंकि देख के काफ़ी लोगों में बहुत ये हुआ है कि तो फुल तीन ब्लड। तीन बकरे गए, इनसे और बकरे लिया आपने जी, नेक्स्ट डे 2 बकरे बताने और के लिए लिए? मैंने अभी। कितने महीने के लिए इस मरतबा? एक 5 महीने का है और एक सेम सेम एज के ये दोनों। ये तो बोलते हैं 8 महीने के नीचे देते नहीं, आपको देते रहते 5-5 महीने के बकरे। अरे अभी आपने बोला सर ये 15 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। सही बात है। नहीं, हमको नॉलेज है, इनको आदत, बच्चे संभालने के हम ले लेते हैं। 5 महीने के बच्चे थोड़े सस्ते भी आएंगे ना सर? बात भाई, आप मेरे से 2 दिन का बच्चा मांगो या 1 साल का बच्चा मांगो, प्राइस सेम ही रहेगा। प्राइस सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2 दिन का बच्चा मांगोगे तो हो सकता है महंगा मिले, मैं ये नहीं जानता ना कि वो आगे जाके क्या खुद को प्रेजेंट करेगा। इसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि बच्चे को पहले तैयार करे, उसमें खुद कैरेक्टर देखे और फिर उसको मार्केट में लाए। और मैं आपके लिए ये जानकारी के लिए बताऊं, मेरा बकरा अगर वीडियो आउट हो गया तो इमीडिएटली सेल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बकरे दिखते ही ऐसे अलग दिखते हैं। दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर बोर आई एम गोट्स, ट्राइंग टू मेक द एनिमल्स अबाउट 1 ईयर, 1 साल तक रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस साल मैंने ये बैच में मैंने 8 महीने तक बकरों की वीडियो ही नहीं निकाली, ना ही मार्केट में प्रेजेंट की। आज आएगा आपके चैनल के थ्रू बकरे मार्केट में आएंगे अभी, और ये भी 1-2 महीने के अंदर पूरे सोल्ड आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह हो जाएंगे। और सीज़न, द बेस्ट पार्ट इज आप सीज़न के टाइम बना लो जब रमज़ान शुरू होने वाला है और लोग खरीदेंगे। आई एम वेरी श्योर। कितने तो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में लोग हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे खरीदना है, बताओ बच्चे हैं कि नहीं बेचने के लिए। सर बट चीज़ मैं बढ़िया मिली ना तो बिल्कुल लोग पैसे भी देते हैं बिल्कुल और बिल्कुल खरीदते देंगे, भी हैं। बिल्कुल देंगे। मैं एक्चुअली बता दूं सर, यू आर चीपर देन जो 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 कोटा वोटा बिक रहे हैं सर आजकल। लोग कुछ भी रेट में ले रहे हैं, उससे अच्छा मैं चाहूँगा कि भाई ये 1.5-2 लाख के यहाँ बकरे ले, वो अलग दिखेंगे आपको, वो आपको धीरे धीरे ये शौक भी ये बढ़ेगा शौक सर। बढ़ेगा। ये थोड़ा इंटरनेशनल शौक है, मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर शोकेसिंग दिस। सोहेल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए इतने दूर मुंबई से। इंशाल्लाह आपकी कवर करेंगे आपका ब्रीडिंग सेटअप। फुल ब्लड फीमेल भी लिए आपने, इन्हीं से लिए हैं? हाँ, 2 फीमेल लिए। ठीक है, फीमेल भी है मेल भी है, इंशाल्लाह विल कवर। डेफिनेटली बनने ही बनने हैं। अच्छा, इनके पास से जब आप कोई बकरा लिए, कोई मरा तो नहीं अब तक के? नहीं नहीं, मोर्टेलिटी नहीं हुई? एक बकरा थोड़ा सा नज़र की वजह से मर गया था। बाकी अदरवाइज कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। अदरवाइज लेकिन ये लेने के करीबन 7-8 महीने 7-8 महीने बाद मरा था वो। ओके ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू लक्ष्मण सर।